स्टूडेंट्स, आज हमारे क्लास 9th बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी जो है इसके बारे में हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो आपने क्या करना है, आपने लेक्चर देखने हैं। लेक्चर देख के अपने इजी नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद उनको आसानी के साथ जो है वो आप याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी का तारुफ। बायोलॉजी की तारुफ से पहले हम देखेंगे साइंस क्या है, क्योंकि ये साइंस की एक ब्रांच है, तो इसलिए हम पहले साइंस के बारे में देखेंगे। देखें, साइंस एक इल्म है, जैसे बाकी उलूम जो हैं होते हैं, साइंस भी इसी तरह का एक इल्म है। लेकिन इसमें क्या ख़ास बात है? इल्म तो सारे हैं, जैसे आप इस्लामियात पढ़ रहे हो वो भी इल्म है, जैसे आप मुताला पाकिस्तान पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इल्म तो सारे हैं। अब साइंस के अंदर क्या ख़ास बात है, कौन सी इल्म है? स्टूडेंट, साइंस जो है ये एक ऐसी इल्म है जो दो चीज़ों के ज़रिए से हासिल की जाती है। एक एक्सपेरिमेंट्स और दूसरे ऑब्जर्वेशंस। एक्सपेरिमेंट्स मतलब तजर्बात और ऑब्जर्वेशंस मतलब मुशाहिदात। तो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के जरिए से जो इल्म हासिल की जाती है उसे साइंस कहते हैं। तो लिखेंगे द नॉलेज which is gained through experiments and observations. Experiments and observations, इल्म जो तजर्बात और मुशाहिदात के ज़रिए से हासिल की जाती है। इसमें क्या ख़ास बातें हैं? दो बातें हैं, एक एक्सपेरिमेंट्स तजर्बात और ऑब्जर्वेशंस मुशाहिदात, यानी साइंस में तजर्बात और मुशाहिदात किए जाते हैं। फिर साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, जैसे जो है केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिज़िक्स है। तो हमने यहाँ पे बायोलॉजी के बारे में देखना है, और मैथमेटिक्स है, और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। बायोलॉजी क्या है? अब बायोलॉजी जो है ये एक साइंस की ब्रांच है, और इसके बारे में हम आगे मजीद देखेंगे अभी इसकी डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी वर्ड के ऊपर गौर करें तो ये एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी जुबान का लफ्ज़ है। ये दो अल्फाज से निकला हुआ है, एक बायोस और दूसरा लॉजी। बायोस का मतलब है लाइफ, बायो का मतलब है लाइफ, और लॉजी का मतलब है स्टडी या रीजनिंग या थॉट। लॉजी आप यहां पे समझेंगे स्टडी, तो स्टडी ऑफ लाइफ बन जाता है इसके मीनिंग्स, स्टडी ऑफ है लाइफ। अब यहां पे भी स्टडी ऑफ लाइफ जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है, लेकिन यहां पे साइंस के नुक्ता नजर से हम देखेंगे तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसकी डेफिनेशन क्या हुई? साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी का साइंसी मुतालिया। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। लाइफ की जो साइंटिफिक स्टडी है उसे बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, बायोलॉजी जो है यहाँ पे अगर आप गौर करें तो अब साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ से मुराद यहाँ पे सारे जानदार हैं, जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी जानदार हैं वो सारे जो है जिंदा होते हैं। तो इसलिए क्या है कि आप समझें कि ये जो बायोलॉजी है ये लाइफ के बारे में है, जानदारों के बारे में है, जिंदगी के बारे में है, जिंदा जानदारों के बारे में जो स्टडी है साइंस की, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी के उसके बाद है डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं, डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के फिर मजीद डिवीजन्स हैं, इनमें से इसके 3 डिवीजन्स हैं बेसिक। अच्छा जी, ये 3 डिवीजन कौन से हैं? पहला है ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी, और फिर बॉटनी, और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी। ये मेन डिवीजन्स हैं।
बायोलॉजी के, माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा जी, अब हमने इनके बारे में एक एक के बारे में देखना है कि ज़ूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है और माइक्रोबायोलॉजी क्या है। अब देखते हैं ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी क्या है? अब जरा लफ्ज के ऊपर गौर करें। यहां भी ये जू में क्या होता है? चिड़ियाघर में क्या होते हैं? जानवर होते हैं। लॉजी मतलब स्टडी, तो इसका मतलब है जानवरों की स्टडी, स्टडी ऑफ है, या आप लिखें द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि ये बायोलॉजी की एक डिवीजन है। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की एक डिवीजन है। इन विच वी स्टडी अबाउट, यहाँ इसमें बायोलॉजी के इस डिवीजन में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? अबाउट एनिमल्स, जानवरों के बारे में पढ़ते हैं ज़ूलॉजी में। और उसके बाद है एक और डिवीजन है बॉटनी। बॉटनी, बॉटनी क्या है? बॉटनी भी एक डिवीजन है बायोलॉजी की, इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या कहेंगे? द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स। बायोलॉजी की ये भी एक डिवीजन है, इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा जी, एक और मखलूक है, बहुत छोटी मखलूक, यानी सिर्फ प्लांट और एनिमल जो है वो जिंदा नहीं है, जिंदा चीजें और भी हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटी मखलूक जिनको सिर्फ माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो स्टडी है या डिवीजन है बायोलॉजी की, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, उस डिवीजन को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी in which we study about microorganisms, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे हमारा बायोलॉजी जो है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? जानदारों के बारे में जो साइंटिफिक स्टडी है, जानदारों की एक साइंस का एक शोबा है जिसमें हम जानदारों के बारे में पढ़ते हैं। फिर बायोलॉजी के 3 डिवीजन्स हैं, ज़ूलॉजी और बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। और ज़ूलॉजी जो है वो जानवरों के बारे में है, बॉटनी प्लांट्स के बारे में है, और माइक्रोबायोलॉजी जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में है। तो यहाँ हमारा आज का टॉपिक एंड होता है।